Assalamu alaikum students. Let us continue with our previous topic materials, metals and non-metals. प्रीवियस जो टॉपिक था लेक्चर था उसमें मैंने आपको बोला था मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। मतलब कि वो वेरी हार्ड होते हैं, वो मोड़े नहीं जा सकते हैं, उनमें शाइनी होती है। जैसे गोल्ड आप देखो कैसे चमकता है, सिल्वर है ना, स्टील, ये एल्युमिनियम के बर्तन वो देखो कैसे चमक रहे होते हैं। मेलेबल मतलब कि उनकी जो है उनको अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो वो बिल्कुल शीट के जैसे बन सकते हैं। डक्टाइल मतलब वाइट्स उनकी बनती हैं। सोनोरस मतलब कि साउंड देते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। और जो चीज़ें जिसमें ये नहीं होती हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या हीट होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स, है ना, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस ये वगैरह। तो आगे ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपको पता है देयर आर फ्यू थिंग्स वी विल लुक एट। First we will see that what happens when metals burns in air, reacts with water, metals reacts with acids, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। मगर जब हम ये सब चीज़ें देखेंगे इन ऑल दीज कैटेगरीज देयर वन थिंग इज़ सिंपल, वो ये है जब हम उनको उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। जब मेटल जो है हम रिएक्ट करेंगे उसके किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ, अगर हम देखेंगे दैट इट ईजली रिएक्ट्स मे बी विद ऑक्सीजन और वाटर, वी विल से दैट दे आर मोर reactive. When it is more difficult them to react with them with air with water, then we will say that they are less reactive. So let us focus on our first category, and the first category is our that reaction with oxygen. Reaction with oxygen of the metals. First we see the reaction with oxygen of the metal, and that is the while reacting with oxygen, तो ये जो होता है आयरन जो होता है वो कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन में आता है तो उसको रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो तो क्या हो जाता है, हम यहाँ पे देखेंगे जब आयरन जो है प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जब ये होता है तो वो आयरन ऑक्साइड पैदा करता है। आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो देता है। फिर जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए मेटल, जो वो होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स रिएक्शन होती है, उनको ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं, उनमें रिएक्शन होती है। फिर एक और बात है, जब हमारे कॉपर्स आपने देखा होगा, कॉपर मतलब मिस बर्तन की मिच्छासा, जब हम उनको रखते हैं एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब बहुत देर तक वो मॉइस्ट एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं जिसमें नमी होती है, तो उनके ऊपर डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो जो ग्रीन कलर का मटेरियल जो होता है वो मिक्स होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर होता है, किसका होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है। और वो जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर उनमें रिएक्शन हो जाती है कॉपर प्लस वाटर प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है वो देता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। ये जो है जब हम उस पर आपने देखा भी होगा ग्रीन कलर की कोटिंग जो होती है वो सिल्वर के बर्तन में आ जाती है। तो ये हमें इससे लग रहा है आयरन भी जो है वो भी रिएक्ट करता है जब ऑक्सीजन से मिलता है, मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम भी और ये सिल्वर भी। और एक और जो है वो मैग्नीशियम रिबन, जब हम उसको जलाते हैं, रिबन जो होता है जब हम उसको जलाते हैं और फिर पानी में मिलाते हैं और टेस्ट करते हैं एसिडिटी और बेसिक के नेचर के साथ, तो रेड लिटमस जो होता है, जो हमने अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया भी था और इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तब मैं आपको वहाँ पे लेबॉर्ट्री में हम करेंगे भी ये सब, तो वो जो होता है वो टर्न हो जाता है इनटू ब्लू। सो मैग्नीशियम जो है उसमें बहुत बेसिक, वो भी बेसिक इन नेचर होता है। सो इन जनरल मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो हमें इनसे क्या पता चला, जो मेटल जो है मेटलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस में, ठीक है। फिर है हमारा सल्फर है। सल्फर जो है वो
नॉन मेटल है, मैंने आपको पहले भी बोला है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब हम उसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो सल्फरस एसिड पैदा करता है। तो वो जब हम उसमें डालते हैं ब्लू लिटमस, तो वो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो टर्न हो जाता है रेड लिटमस में, ठीक है, वो रेड में टर्न हो जाता है। सो इन जनरली इससे हमें क्या लगा, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक्स इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो है हमारा सेकंड जो है ये क्या बोलते उसको कैटेगरी, वो है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर जो है हम देखेंगे मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कि सोडियम जो है मेटल है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, वो बहुत रिएक्टिव करता है जब हम उसको वाटर में डालते हैं। वो जैसे हम वाटर या ऑक्सीजन में वो मिलता है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ केप्ट इन केरोसिन, इसीलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर वेरी स्लोली। आयरन जो है वो भी एक मेटल है, वो आराम से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जनरली नॉन मेटल जो हैं वो बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाते, दो में भी वेरी रिएक्टिव, मगर वो हवा में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि नॉन मेटल जो है वो फॉर एग्जांपल फास्फोरस, उसको वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल है। वो अगर हम उसको एकदम से रूम टेम्परेचर में भी बाहर निकालेंगे, वो एकदम से क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा, उसको आग लग जाती है। सो टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। सो इन दिस मेटल्स हमने ये देखा कि मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर विद वेरी स्लोली, बहुत स्लोली आराम से करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इज आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द reaction with acids. Reaction with acid, we will say, let us see how metals and non-metals behave with the acids. Non-metals जो हैं that generally do not react with the acid, but metal reacts with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. जब उसमें हम उसको react करते हैं non metals को, तो उसमें pop sound जैसा निकलता है। and metals reacts with water and acids, मेटल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ भी और एसिड के साथ भी, ये हमने देखा। जबकि नॉन मेटल्स हैं वो ना रिएक्ट करते हैं वाटर्स के साथ ना ही एसिड के साथ। फिर है हमारा लास्ट है रिएक्शन विद बेसिस। मेटल रिएक्ट्स विद बेसिस, क्योंकि मेटल रिएक्ट्स विद बेसिस, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको मिलाते हैं एसिड के साथ, वो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर जो नॉन मेटल्स जो हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस एंड विल, वो नहीं करें, ये करते हैं कि नहीं करते हैं वो हम फर्दर जो है आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा कम्प्लेक्स है, ये आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ना है। सो हमने क्या देखा, मेटल रिएक्ट्स विद water, metal reacts with acid, but non-metals do not react with water and acids. Non-metals reacts with air, वो एयर से एकदम से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस की मैंने आपको एग्जांपल बताई, ठीक है। तो फिर है उसके बाद जो हमारे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो है मेटल्स जो हैं वो हम मशीनरी में भी यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, एक्स्ट्रा हर जगह जो है नॉन मेटल्स यूज़ होता है ना। तो आप और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ में, ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, क्योंकि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, दिस इज नॉन मेटल एंड वी इनहेल। हम अंदर नॉन मेटल यूज़ फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नॉन मेटल जो है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। जो पर्पल कलर सोल्यूशन जो होता है नॉन मेटल जो होता है जो हम यूज़ करते हैं वाउंड्स पे, वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स आल्सो, ठीक है। जैसे कि फास्फोरस, एकदम से उसको थोड़ी सी आग लगाओ एकदम से वो फट जाता है, ठीक है ना। सो ये हमने देखा कि मेटल्स क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है, नॉन मेटल्स, एंड इससे आपका जो है लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, इसको आप फिर भी खुद भी अच्छी तरह से रीड कर लेना।